नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है डिस्काउंट, इम्पॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू डिस्काउंट। इसके पूर्व मैंने जो 11th क्लास की वीडियोस बताई हूँ उसमें डिस्काउंट से रिलेटेड समझाया हुआ है। उसी से रिलेटेड आज मैं ट्रांजैक्शंस आपको बता रहा हूँ। नंबर फर्स्ट ट्रांजैक्शंस है परचेस गुड्स from Rohan of the list price of ₹50,000 at 10% trade discount। सबसे पहले अपन जनरल एंट्रीज के कॉलम्स खींच लेंगे। डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। पहले मैंने आपको बताया हुआ है कि ट्रेड डिस्काउंट की जनरल में कोई एंट्री मेंटेन नहीं होती, नो एंट्री। एंट्री सिंपल ही मेंटेन होगी। अपन ने परचेस किया है तो परचेस अकाउंट डेबिट टू रोहन। अब जनरल एंट्रीज में ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होगी, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट निकाल कर जो एक्चुअल प्राइस है उसकी एंट्री की जाएगी। तो वर्किंग में देखेंगे ट्रेड डिस्काउंट के लिए 50,000 इंटू 10/100, 5,000 ट्रेड डिस्काउंट आया। एक्चुअल प्राइस अपन निकाल लेते हैं परचेस की। 50,000 माइनस 5,000 तो 45,000। तो 45,000 का परचेस किया अपन ने, तो डेबिट साइड परचेस में लिख देंगे 45,000 और क्रेडिट में लिख देंगे 45,000। नरेशन सिंपल ही है। बीइंग द गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ₹50,000 परचेस्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट और क्लोज कर देंगे। Second transactions sold goods to Achilles of the list price of ₹20,000 at 10% trade discount। तो ट्रेड डिस्काउंट की एंट्रीज तो जनरल में मेंटेन होती ही नहीं है, सिंपल एंट्री ही मेंटेन करेंगे अपन। सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे अखिलेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट्स का क्या करेंगे, ट्रेड वर्किंग में देखें आप। ट्रेड डिस्काउंट अपन ने निकाला 20,000 इंटू 10/100, 2,000 ट्रेड डिस्काउंट आ गया। तो 20,000 का जो सेल्स किया है अपन ने उसमें से ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दिया। 18,000 एक्चुअल सेल्स, 18,000 अमाउंट्स की एंट्रीज कर देंगे और नरेशंस लिख देंगे। बीइंग द गुड्स सोल्ड टू अखिलेश of the list price of ₹20,000 at 10% trade discount। Third transactions received cash from Ganesh ji 1,980, allowed him discount 20। अब इसकी जो एंट्रीज होगी, अपन को रिसीव हो रहा है कैश गणेश जी से, तो कैश अकाउंट डेबिट कितना रिसीव हो रहा है 1,980। अपन ने डिस्काउंट कितना अलाउड किया है, उसकी भी एंट्री डेबिट साइड होगी। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 20 टू गणेश जी's अकाउंट 2,000। नरेशंस लिख लेंगे। बीइंग रिसीव्ड कैश एंड अलाउड डिस्काउंट। उसके बाद देखेंगे ट्रांजैक्शंस नंबर 4, पेड कैश टू शैलेश 1,950, डिस्काउंट अलाउड बाय हिम 50। अब यहाँ देखेंगे सेलेस अकाउंट्स डेबिट। अब ये अमाउंट पहले अपन छोड़ देंगे। टू कैश अकाउंट, कैश कितना पे किया अपन ने 1,950। टू डिस्काउंट अकाउंट 50। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ था, जब डिस्काउंट समझाया था उस समय बताया था कि डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करेंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड को क्रेडिट करेंगे कैश डिस्काउंट में।
अब यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्काउंट अलाउड बाय हिम। इसका मतलब ये होता है कि सेलेस ने डिस्काउंट अलाउड किया लेकिन हमने उसको रिसीव्ड किया, इसलिए एंट्री डिस्काउंट की क्रेडिट साइड हो रही है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शंस ब्रॉट फॉर कैश गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹10,000 फ्रॉम सुनील लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। सबसे पहले अपन वर्किंग देखें। सबसे पहले अपन ट्रेड डिस्काउंट निकाल लेते हैं। 10,000 का गुड्स परचेज किया है, 10,000 इंटू 10/100, 1,000 आपका ट्रेड डिस्काउंट आ गया। उसके बाद अपन एक्चुअल परचेज निकाल लें। ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद तो 10,000 में 1,000 लेस कर दिया अपन ने, 9,000 एक्चुअल परचेज आ गया। इसकी एंट्री डेबिट साइड होगी। उसके बाद अपन देखें कि ट्रांजेक्शन्स कैश में है कि क्रेडिट में है। तो आप यहाँ देखेंगे क्वेश्चंस में ट्रांजेक्ट फॉर कैश लिखा है, इसका मतलब ट्रांजेक्शन्स कैश में है और नाम से हमें कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। अब कैश में ट्रांजेक्शन्स है, अपन ने परचेज किया 9,000 का, तो अपने को पेमेंट 9,000 की करनी है, लेकिन यहाँ पर 5% कैश डिस्काउंट है, तो अपन कैश डिस्काउंट निकाल लेंगे। तो 9,000 का 5% निकालेंगे तो 450 कैश डिस्काउंट आ गया। अब एंट्री कैश डिस्काउंट की एंट्रीज अपन क्रेडिट साइड करेंगे। उसके बाद आप देखें एंट्रीज पुटिंग कर दें। परचेस अकाउंट डेबिट 9,000 टू कैश अकाउंट, अभी अमाउंट छोड़ दें पहले, टू डिस्काउंट अकाउंट। तो डिस्काउंट अकाउंट में अपने निकाला है 450, 9,000 में से 450 लेस कर देंगे तो इतना कैश अपन पे कर रहे हैं 8,550। ट्रांजेक्शन्स नंबर 6 सोल्ड टू महेश फॉर कैश गुड्स वर्थ ₹5,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। इसके पहले ट्रांजेक्शन्स में परचेज से रिलेटेड था, अब ये जो है सेल से रिलेटेड है। इसमें भी पहले अपन वर्किंग देख लेंगे। ट्रेड डिस्काउंट निकाल लेंगे अपन। ट्रेड डिस्काउंट निकाला अपन ने 5,000 इंटू 10/100, 500 आपका ट्रेड डिस्काउंट आ गया। एक्चुअल सेल्स निकाल लेंगे 5,000 माइनस 500, तो लेस करने के बाद आया ये 4,500, जिसकी एंट्री क्रेडिट साइड होगी। उसके बाद अपन निकालें कैश डिस्काउंट, तो ट्रांजेक्शन्स कैश पे है आपका, इसलिए कैश डिस्काउंट फॉलो होगा यहाँ पर। और अगर ट्रांजेक्शन्स क्रेडिट पे होता तो कैश डिस्काउंट फॉलो नहीं होता, नहीं लगाती। अब कैश डिस्काउंट निकालेंगे अपन, तो ये एक्चुअल जितने का सेल्स है उस पर निकलेगा 4,500 इंटू 5/100, तो 225 जो है आपका कैश डिस्काउंट निकला। अब एंट्री पुटिंग्स कर लेंगे। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो सेल्स में अपन जो है 4,500, डिस्काउंट में पुटिंग करेंगे 225, 4,500 में से 225 को लेस करेंगे तो इतना कैश अपने को रिसीव्ड होगा 4,275 रुपीज़ का। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स परचेज फ्रॉम रजनी भाई गुड्स एट ए लिस्ट प्राइस ऑफ ₹12,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट and 2% cash discount. Cash was paid up to 50% of the amount. इसका मतलब ये है कि जो परचेस हो रहा है ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद जो भी अमाउंट आएगा उसका 50% कैश में पे करने की बात हो रही है।
तो अब आप यहाँ देखेंगे सबसे पहला तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर जो है वर्किंग नोट में सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट निकालेंगे। तो 12,000 का ट्रेड डिस्काउंट निकाले, 12,000 इंटू 10/100, तो ट्रेड डिस्काउंट आया आपका 1200। उसके बाद अपन ने एक्चुअल परचेज निकाल लिया, तो परचेज इज इक्वल टू 12,000 माइनस 1200 ट्रेड डिस्काउंट, तो आ गया 10,800। तो परचेज की एंट्री अपन डेबिट साइड करेंगे। अब उसके बाद इसी अमाउंट का जो है 50% कैश देने की बात हो रही है, तो 50% क्या होगा, क्रेडिट होगा। अब 50% अपन निकालेंगे, 10,800 50/100, तो ये आएगा आपका 5,400। अब इतने कैश देने की बात हो रही है, तो इसी में कैश डिस्काउंट लगेगा, तो कैश डिस्काउंट निकाल लेंगे। 5,400 इंटू 2/100, 2% कैश डिस्काउंट है, तो ये आपका आ गया कैश डिस्काउंट 108। तो इसकी एंट्री होगी आपकी क्रेडिट साइड। अब उसके बाद अपन ने कैश कितना पे किया, तो भाई देना हमको था जो 50% में पे करना था वो 5,400, उसमें से अपन ने कैश डिस्काउंट लेस कर दिया 108, तो इतना कैश अपन पे करेंगे, जिसकी एंट्री होगी क्रेडिट साइड। ये तो 50% का हो गया। अब बचा जो 50% है, जो क्रेडिट परचेस है, उसकी एंट्रीज भी क्रेडिट साइड ही होगी, जिससे हमने परचेस किया है। तो परचेस हमने किससे किया है, रजनी बाई से। अब देखिए अपन यहाँ एंट्री पुटिंग कर लेते हैं, सब अपन ने यहाँ छटिंग कर लिया है। परचेस अकाउंट डेबिट, तो देखेंगे अपन ने परचेस में यहाँ डेबिट 10,800 टू कैश अकाउंट, ये कैश अकाउंट क्रेडिट, ये लिख दिया अपन ने 5,292 रुपीज। टू डिस्काउंट अकाउंट, ये डिस्काउंट निकाला अपन ने क्रेडिट साइड लिखने के लिए 108। टू रजनी भाईस अकाउंट, ये क्रेडिट परचेज जो 50% 5,400। उसके बाद नरेशंस, बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम रजनी भाई एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट, 50% अमाउंट ड्यू पेड। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है सोल्ड टू अरविंद एट ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 5% एंड कैश डिस्काउंट ऑफ 1%, गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹20,000, he paid 60% in cash। इसमें सबसे पहले अपन वर्किंग ही देख लें आप। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट निकालेंगे। तो कितने का सेल किया है अपन ने, 20,000 का। 20,000 इंटू 5/100, 1,000 आपका ट्रेड डिस्काउंट आ गया। एक्चुअल सेल्स निकाल लें, 20,000 माइनस 1,000, तो एक्चुअल आ गया आपका 19,000 का सेल्स, जिसकी एंट्री आप क्रेडिट साइड करोगे। अब 19,000 का सेल्स आ गया, इसमें से 60% कैश रिसीव्ड होना है अपने को, तो इसका 60% देखें अपन निकालें, 19,000 इंटू 60/100, तो 11,400 इतना कैश हमको मिस्टर अरविंद से रिसीव्ड होना है। तो अब जब इतना रिसीव्ड होना है, कैश उसको देना, तो उस पर कैश डिस्काउंट दिया हुआ क्वेश्चंस पे 1%, तो कैश डिस्काउंट अपन निकाल लेंगे। इस जो 60% रिसीव्ड होना है, तो 11,400 अपॉन 11,000 इंटू 1/100,
100। तो ये आ गया आपका 114 कैश डिस्काउंट, जिसकी एंट्री डेबिट साइड होगी। अब हमको अरविंद से 60% अमाउंट रिसीव्ड होना था, जिसमें से डिस्काउंट है 114। तो कितना कैश रिसीव्ड होगा, डिस्काउंट लेस कर देंगे। 11,400 माइनस 114, तो इतना कैश हमको रिसीव्ड होगा 11,286, जिसकी एंट्री हम करेंगे डेबिट साइड। अब यहाँ पर अपन 60% तो कैश से रिलेटेड था, अब बचा 40%। तो 40% जो है क्रेडिट सेल्स है, तो 19,000 का 40% निकाल लेंगे, तो 19,000 इंटू 40/100 तो निकल रहा है 7,600, जिसकी एंट्री हम करेंगे डेबिट साइड मिस्टर अरविंद के नाम से, कि इनसे अभी हमको इतना पैसा और लेना है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स जो है, इसमें मैंने 3 एंट्रीज बताई हुई हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। जैसे फर्स्ट ट्रांजेक्शन्स दिया हुआ है, सोल्ड गुड्स टू मानिक ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹15,000 एट ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। तो पहला जो ट्रांजेक्शन, इसकी अपन एंट्रीज कर लेते हैं। मानिक डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो 15,000 का सबसे पहले अपन ट्रेड डिस्काउंट निकाल लेते हैं। वर्किंग में देखें 15,000 इंटू 10/100, तो 1500 ट्रेड डिस्काउंट आ गया। तो ट्रेड डिस्काउंट लेस कर देंगे, एक्चुअल सेल्स निकाल देंगे, तो 15,000 माइनस 1500, तो 13,500 ये एक्चुअल सेल्स है। अमाउंट पुटिंग कर देंगे, मालिक में 13,500 और टू सेल्स में 13,500। नरेशन सिंपल है, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट सेल्स। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो है, इसमें मानिक रिटर्न्स गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹4,000। अब सबसे मेन चीज अपने को ये ध्यान रखनी इसमें कि जब हम सेल्स कर रहे हैं और सेल्स करने में ट्रेड डिस्काउंट अगर अवेलेबल है और ट्रेड डिस्काउंट अगर फॉलो हो रहा है, तो जब गुड्स रिटर्न अपने पास आएगा तब भी ट्रेड डिस्काउंट फॉलो करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये लिस्ट प्राइस दिया हुआ है आपको। तो इस पर भी जो 4,000 है, 4,000 का 10% अपन ट्रेड डिस्काउंट निकालेंगे और उसको लेस कर देंगे, तो एक्चुअल सेल्स रिटर्न आ जाएगा। तो 4,000 का 10% अपन ने निकाला, तो 400 ट्रेड डिस्काउंट आएगा, तो 4,000 से 400 लेस कर देंगे, तो एक्चुअल सेल्स रिटर्न आएगा 3,600। अब उसके बाद जो है नेक्स्ट एंट्री से, रिसीव्ड फ्रॉम मानिक ₹9,500 इन फुल सेटलमेंट। अब जो इसके बैक के ट्रांजेक्शन्स थे जो अपन ने सेल्स किया था, उसमें से अपन को यहाँ फुल सेटलमेंट करना है, तो मिस्टर मानिक से अपने को रिसीव्ड हो रहा है 9,500। अब अपने को थोड़ा सा वर्किंग देखना पड़ेगा। वर्किंग देखें कैश डिस्काउंट्स के लिए कि कैश डिस्काउंट्स कितना निकलेगा। अपन ने जो सेल्स किया था ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद एक्चुअल सेल्स आया था 13,500। सेल्स जो रिटर्न है उसको लेस कर देंगे 3,600, तो लेस करने के बाद जो बचेगा 9,900, मतलब 9,900 मिस्टर मानिक से हमको रिसीव्ड होना है। लेकिन मिस्टर मानिक जो अपने को पेमेंट कर रहे हैं और मिस्टर मानिक से अपन को जो रिसीव्ड हो रहा है वो 9,500 का हो रहा है। तो अपन ने 9,900 में से 9,500 लेस किया, तो 400 जो है ये कैश डिस्काउंट आ गया। अब अपने यहाँ एंट्री पुटिंग कर लेंगे, कैश अकाउंट डेबिट 9,000
500, discount account debit 400, to Manik 9,900. Narration: being cash received from Manik in full settlement. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है received a check from Bharti ₹980 and discount allowed ₹20. The check was deposited into bank of the same date. इसके 11th की जो वीडियोस मैंने भेजी हुई है उसमें मैंने बैंकिंग ट्रांजैक्शन समझाया हुआ है, तो उस बैंकिंग ट्रांजैक्शन से रिलेटेड ये बैंकिंग एंट्रीज है और डिस्काउंट इसमें कैसे मेंटेन होगा वो देखिए। अपन को जो चेक रिसीव्ड होता है और चेक रिसीव्ड जैसे अपन को आज हुआ और आज ही अपन ने उसको बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो उसकी एंट्रीज होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट होती है। अब यहाँ पर जो है मिस्टर भारती से अपन को चेक रिसीव्ड हुआ, अब कितने का चेक रिसीव्ड हुआ और उसमें कैश डिस्काउंट भी है। देखें एंट्रीज में बैंक अकाउंट डेबिट 980 रुपीज, डिस्काउंट अलाउड किया है तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 20, टू भारती 1000, मतलब भारती से हमको 1000 रुपये लेना था जिसमें से हमको उसने चेक जो दिया है 980 रुपये का दिया हुआ है और अपन ने उसको 20 रुपये डिस्काउंट दिया है। और यहाँ पर अपन ने जो बैंक लिखा है, बैंक इसलिए लिखा गया है क्योंकि जो चेक रिसीव्ड हुआ है मिस्टर भारती से उसको सेम डे ही अपन ने बैंक में डिपॉजिट कर दिया है। दोस्तों मेरी वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सकें। धन्यवाद।